नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, ये भी कोर्ट तय करेगा। सीएम विजय के खिलाफ याचिका पर डीएमके और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ डीएमके की याचिका खारिज कर दी और पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गणपति नगर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। ZEE5 से क्यों हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, केंद्र सरकार ने बताई वजह। ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को हटाए जाने का विवाद गहरा गया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फिल्म हटाने का निर्देश दिया, जबकि सेंसर बोर्ड ने पहले 127 कट सुझाए थे। मुंबई के समुद्र में विदेशी मालवाहक जहाज फंसने से हड़कंप, कोस्ट गार्ड ने संभाला मोर्चा। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में मनोरी बीच के पास 5 जुलाई को खराब मौसम के कारण एक विदेशी मालवाहक जहाज MT अल जाफजिया फंस गया। महाराष्ट्र, यूपी और उड़ीसा समेत 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी में बाढ़ जैसे हालात, कई ट्रेनें रद्द। देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर से दक्षिण तक झमाझम बारिश जारी है। 7 जुलाई को कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों की पूरी रेट लिस्ट। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि भारत में पिछले 4 महीनों में ईंधन 4 बार महंगा हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी को विदेश में अंतिम रूप देंगे भारतीय एथलीट ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विदेश में अंतिम तैयारी कर रहे हैं। खेल मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न टीमों के 126 खिलाड़ी आयरलैंड, पोलैंड सहित कई देशों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या खत्म हो गया संजू सैमसन का करियर? सिलेक्टर्स ने जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम के ऐलान के साथ दे दिया बड़ा संकेत। संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। इसी के साथ उनके करियर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सुल्तान के एक सीन के लिए सलमान खान ने लिए 3 महीने, 10 साल पुराने दृश्य में दिखी थी पीक एक्टिंग। सुपरस्टार सलमान खान ने कल्ट मूवी सुल्तान के एक सीन को शूट करने के लिए 3 महीने का समय लिया था। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर समेत 6 जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित है। बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार, बस पर ब्रेक, रेल के बदली रूट और कई फ्लाइट हुई डाइवर्ट। मुंबई में 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे ट्रेन उड़ानें और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। केतन हत्याकांड का सोनम रघुवंशी कनेक्शन, गूगल पर क्या सर्च कर रही थी सिया, मोबाइल ने खोले कई राज। पुणे की केतन हत्याकांड में सिया गोयल के मोबाइल से कई राज खुले हैं, जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड से उसकी प्रेरणा और बेहतर योजना बनाने का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, कई ट्रेनें, फ्लाइट रद्द, अब तक 13 की मौत। मुंबई और आसपास भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नवनिर्मित मिसिंग लिंक में रिसाव के कारण यातायात रोक दिया गया है। राम मंदिर में 40 दिनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी, एसआईटी की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में 20 बड़े खुलासे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की 70 बार चोरी की पुष्टि एसआईटी जांच में हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, ये भी कोर्ट तय करेगा। सीएम विजय के खिलाफ याचिका पर डीएमके को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ डीएमके की याचिका खारिज कर दी और पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिशें जारी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गणपति नगर में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक धमाकों से दहला सीरिया। दशमिक में मैक्रो के होटल के पास भी हुआ ब्लास्ट। सीरिया की राजधानी दशमिक में कई धमाके हुए, जिसमें से एक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के होटल के पास हुआ। चीन में कुदरत की दोहरी मार, आंधी तूफान और भूस्खलन से 11 की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। चीन में बाढ़, आंधी तूफान और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 330 से अधिक घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, सर्वोच्च सम्मान बितांग आदि पूर्णा से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा से नवाजा गया, जो भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को दर्शाता है। एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का
डायरेक्ट लिंक। मध्य प्रदेश कक्षा 5वीं एवं 8वीं री एग्जाम का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी कर दिया गया है। सड़कें होंगी मजबूत, बिजली मिलेगी भरपूर। हरियाणा सरकार ने दी 340 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी। हरियाणा सरकार ने सड़क, सीवरेज और बिजली सहित 340 करोड़ रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार 2125 रुपए में खरीद रही प्याज, किसान बेचने को राजी नहीं। उत्पादक संघ ने बताया एजेंसियों को न देने के 3 बड़े कारण। सरकार द्वारा 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज खरीदने के बावजूद महाराष्ट्र के किसान सरकारी एजेंसियों को बेचने से इनकार कर रहे हैं। श्रेयस आज हारे तो उनके माथे पर लगेगा क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कलंक। अंग्रेजों को हर हाल में धूल चटाना चाहेंगे अय्यर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20I मैच नॉटिंघम में खेला जाना है। अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिलती है तो श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। इंडिया दौरे के बाद बदल जाएगा टीम इंडिया का कोच। जिम्बाब्वे सीरीज में इस शख्स को मिलेगी जिम्मेदारी। इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे जाएगी और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, लेकिन इस दौरे पर गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे। बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर को मिला बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का साथ। बीजेपी अब किसे देगी टिकट? बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन मिला है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब हर स्कूल देगा क्लीन चिट सर्टिफिकेट। आपत्तिजनक किताब मिली तो होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नया निर्देश जारी किया है। न नोटिस न कॉल, मोबाइल पर आई मैसेज से आगरा के 2 लाख लोग परेशान। DVVNL ने अचानक बढ़ाया बिजली का लोड। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी DVVNL ने आगरा में लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं का बिजली लोड बिना सूचना दिए बढ़ा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश है। Vivo T5 Lite 5G की भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग। 44 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा स्मार्टफोन। Vivo T5 Lite स्मार्टफोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का टीजर जारी किया है। चढ़ावा चोरी की जांच की मांग पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।